अगर इतिहास में कभी स्वाभिमान की कीमत खून से चुकाई गई हो तो वो नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा योद्धा जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा। ये कहानी है उस राजा की जिसके सामने सत्ता भी हार मान गई। 9 मई 1540 मेवाड़ की पवित्र धरती पर जन्म हुआ उस योद्धा का जिसके लिए सम्मान जीवन से बड़ा था। राजपूत राजघराने में जन्मे महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने तलवार, त्याग और स्वाभिमान को अपना धर्म बना लिया था। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वतंत्रता के प्रतीक थे। जब मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार जमाने का प्रयास किया तो महाराणा प्रताप ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए सत्ता नहीं, स्वतंत्रता सबसे बड़ी थी। सन 1576 हल्दी घाटी की वो ऐतिहासिक धरती जहां 20,000 राजपूत सैनिक 85,000 मुगल सैनिकों के सामने डटकर खड़े थे। ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला। महाराणा प्रताप घायल हुए लेकिन मुगलों के हाथ कभी नहीं आए। युद्ध के बाद वे कुछ साथियों के साथ जंगलों में चले गए, कंदमूल खाकर जीवन बिताया, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता की लौ बुझने नहीं दी। यहीं से उन्होंने फिर से सेना खड़ी करनी शुरू की। कहा जाता है इस संघर्ष में मेवाड़ के लगभग 1600 वीर शहीद हुए, जबकि मुगल सेना को हजारों सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। 30 वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप सदैव 2 भारी तलवारें रखते थे, एक स्वयं के लिए और दूसरी निहत्थे शत्रु को देने के लिए, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। उनके साथ था उनका वीर घोड़ा चेतक। जब मुगल सेना पीछे लगी हुई थी, चेतक महाराणा को पीठ पर लिए 26 फीट चौड़ा नाला एक ही छलांग में लांघ गया। अपने स्वामी को बचाकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए और अमर हो गया। महाराणा प्रताप की 11 रानियां थीं और 17 पुत्रों में से अमर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। 19 जनवरी 1597 इस महान योद्धा का निधन हुआ। कहा जाता है इस समाचार को सुनकर सम्राट अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसने सिखाया कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हों, स्वाभिमान पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए।